तराई द्वास जनशक्ति फ्रंट से बढ़ी चुनावी हलचल। माल बाजार से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। द्वास क्षेत्र की राजनीतिक में तराई द्वास जनशक्ति फ्रंट नामक एक नए राजनीतिक दल का औपचारिक ऐलान किया गया है। यह घोषणा माल बाजार बस स्टैंड स्थित पार्टी कार्यालय से आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई। इस मौके पर दार्जिलिंग पहाड़ों के चर्चित राजनीतिक नेता अजय एडवर्ड्स मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके सानिध्य में पार्टी की स्थापना की गई। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की 11 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर को सभापति, प्रोफेसर जय प्रफुल्ल को महासचिव और चंदन लोहार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। द्वास क्षेत्र के विभिन्न चाय बागानों, नगरों और बस्तियों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया की बड़ी मौजूदगी के बीच पार्टी की औपचारिक घोषणा संपन्न हुई। पार्टी नेतृत्व ने बताया कि आने वाले 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तराई द्वास जनशक्ति फ्रंट उत्तर बंगाल के सभी इलाकों में लगभग 57 सीटों पर अपने उम्मीदवारी उतारने की तैयारी कर रही है। नवनिर्वाचित सभापति राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा और पार्टी की नीतियों को तराई द्वास और पहाड़ क्षेत्र के हर नागरिक तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि इस नई राजनीतिक पहल के पीछे अजय एडवर्ड का मार्गदर्शन रहा है। वे दार्जिलिंग पहाड़ियों के एक प्रमुख उभरते नेता है और क्षेत्रीय विकास, भूमि अधिग्रहण और चाय बागान श्रमिकों के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस नई पार्टी का क्या असर होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जोर से हाथ ताली। साथी हमारे जो जीएस है उनको भी हम मंच पर बुलाएंगे एक एक करके। जय हिंद, जय हिंद, जय पहाड़, जय पहाड़, जय गोरखा। ये कैसे होता है आदमी की तरह यहाँ पर हमारे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और डूअर्स से है जो इसी तरह से चाहे हमारा आंदोलन हो या हमें एक साथ मिलाने का अवसर हो। आयुष अधिकारी जो हमारे इस क्षेत्र के पहाड़ तराई डूअर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जिसे आप और हमें एक साथ जोड़ने का प्रयास हमेशा लगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जोहार, जय जोहार, जय गोरखा, जय गोरखा, जय शिव चंडे, जय शिव चंडे। सामाजिक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, तो उनको अभी सम्मान करेंगे श्रीमान अजय एडवर्ड जी। मैं एक बार बोलूंगा, आप 2 बार बोलिए। जय द्वास, जय द्वास, एवं सुजीत बुजुर्ग जी। आपका एक गैलरी दुकान बंद किया है ना, अब द्वास तरह में आपका दुकान कितना खुलेगा एडवर्ड सर। आप तो सर तो तराई डूअर्स भी नहीं छोड़े। आप बाटो पर छोड़ देना, माटो पर छोड़ देना बच्चा ने। आप डूअर्स तराई पहाड़ पर छोड़ देना, लड़ाई पर छोड़ देना। जय तराई, जय डूअर्स। आज जो आप लोगों ने पार्टी का जो यहाँ पर सभा किया और उद्घाटन किया, क्या उद्देश्य है आने वाले दिन में, आने वाले चुनाव में किस तरह का आप लोगों का जो है कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मैनिफेस्टो अब हमारा दूसरा स्टेप है। हम मैनिफेस्टो से समस्त उत्तर बंगाल के समुदाय को हम उनके हर एक मुद्दे को, ये नहीं कि चंदन लोहरा जी और राजेश लकड़ा जी आदिवासी समुदाय से नहीं, हम तराई डूअर्स जनशक्ति पार्टी से हम हर एक उत्तर बंगाल के हर एक वंचित समुदाय का आवाज को, उनके मुद्दे को हम अपने पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में हम शामिल करेंगे और उसी के तहत ही हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो में हम चुनाव में जाएंगे।
केंद्रीय कमेटी आप लोगों का आज 11 गठन हुआ। सदस्य का केंद्रीय कमेटी आज घोषणा हुआ है, जिनका औपचारिक रूप से उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया है। आपको क्या चुना गया है? जी, मुझे सभी लोगों ने माया प्रेम से मुझे सभापति का पद दिया गया है। जी, तो आगे किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस आपके सामने है, बीजेपी है। देखिए, मुकाबला तो डेवलपमेंट का है, वंचित करके रखा है, इसलिए मुकाबला डेवलपमेंट के नाम पर होगा। आज संविधान के अधिकार, देश 78 साल पहुंच गया, अब कुछ दिन बाद सेंचुरी मनाएगा हमारा देश आज़ादी होने का। अभी भी रोज हजारों लोगों का द्वार से पलायन हो रहा है। चाय बागान अभी कुछ ही दिनों में लगभग 6 चाय बागान बंद हुआ है। ये इनका योजना है कि यहाँ पर कम तनख्वाह में, कम वेतन में मजदूरों का मजदूरी कराया जाए, जिससे यहाँ से पलायन हो तो यहाँ की भूमि बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाए। इसी वजह से यहाँ से पलायन करने का इनका बैकडोर का पॉलिसी आप बता रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप चांदमुनी चाय बागान, आज चांदमुनी चाय बागान के श्रमिक भागे नहीं थे, उनको भगाया गया है। देखिए, सब प्रथम तो ये दिवस तराई के समस्त देश आज़ाद हो 18 साल होगा। जनजातियों का एक पार्टी है, जिसमें हमारे तराई डुवर्स में जितने भी वंचित हैं उनको उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए आज एक पार्टी का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के युवाओं को रोजगार प्रदान कराना। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जो संविधान से अधिकार को जो वंचित रखा गया है, जो आदिवासियों का मेन अधिकार होता है, 6वीं अनुसूची जैसे अधिकारों को वंचित करके रखा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि तराई डुवर्स क्षेत्र में 6वीं अनुसूची लागू हो, और साथ ही हमारे क्षेत्र में जो अभी भी जो शिक्षा का सबसे एकदम लोअर शिक्षा होता है, हम उस शिक्षा के और काम करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हमारे जितने भी चाय बागान वन बस्ती इलाके में जो प्राइमरी सेशन स्कूल सब है, वो सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम का स्कूल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी सभी बच्चों के साथ आकर आगे बढ़े और आने वाले भविष्य उनके लिए उज्जवल हो। आपके पार्टी का रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाएगा और सिंबल के लिए क्या आप लोग अप्लाई करेंगे? अभी आज हमारा पार्टी का नया उद्घाटन या हमारा नाम चयन हुआ है, और हम जल्द ही इस प्रोसीड्यूर में आगे जा रहे हैं। हम अगले कुछ ही दिनों में अपने जितने भी कार्यकर्ता के साथ हम अपने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए उनका जो नियम नीति है उस आधार पे हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। लगभग आपका 56 विधानसभा है उत्तर बंगाल इलाके में। आप लोग कितने विधानसभाओं पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे 4 जो जिले हैं, पश्चिम बंगाल के 4 जो जिला है, कूच बिहार, अलीपुर, दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी, ये चारों जिलों में हमारे जितने भी हैं जो हमारा आदिवासी बहुल इलाका जो विशेष करके है, हम इन सभी सीटों में सिर्फ आदिवासी जनसमूह के साथ नहीं, ये तराई डुवर्स के जनजातियों के लिए पार्टी बनाया गया है। इसमें रह रहे चाहे जो भी जनजाति इस क्षेत्र में है, उस सभी इस क्षेत्र में जो भी रह रहे हैं, उन सभी के अधिकारों के लिए पार्टी का गठन किया गया है। तो मोटा मोटी इन 4 जिलों के सभी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे 2026 में। और हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि हमारे जो क्षेत्र में संविधान को जो लागू नहीं किया है, उसे हम इस क्षेत्र में जल्द से जल्द, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, इस क्षेत्र का जो अधिकार है, उसे जल्द से जल्द लागू करने, उसी के मुख्य धारा 6 शेड्यूल की मांग आपकी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल हम 6 शेड्यूल की ओर आगे बढ़ेंगे। अजय जी, आप जो ये यहाँ पर द्वार तराई फ्रंट, जो फ्रंट आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे अच्छा रहेगा खड़ा होके बोलते तो ज्यादा। आज से नया नारा, जय गोरखा, जय जोहार, और पहाड़ एक साथ आगे जाने से हम लोग का ये जो गरीबी जो डुवर्स में देखता है, हम लोग पहाड़ में भी ऐसे ही स्थिति है कि गार्डन में 90% आदिवासी भाई लोग, गोरखा भाई लोग, ऊपर पहाड़ में बहन लोग, जो 200 रुपए का जीवन हम नहीं जी चाहता है। अभी जो 5 डेसिमल जमीन सिर्फ हम लोग को देगा बोल रहा है, पहाड़ में भी तराई में भी डुवर्स, ये 5 डेसिमल से कुछ नहीं होगा। उद्योगपति लोग को 30% जमीन जो सरकार बोल रहा है पहाड़ में भी देगा,
डुअर्स तराई में भी देगा। इसका खिलाफ के लिए ये आवाज हम लोग बन के आगे आ रहा है। सिर्फ आदिवासी जय जोहार बोल के आगे बढ़ने से विगत का दिन इतिहास में जय गोरखा सिर्फ बोलने आगे से कुछ नहीं होना है। डुअर्स का जय होना चाहिए, पहाड़ का जय होना चाहिए, तराई का जय होना चाहिए। इसलिए हम लोग एकत्रित बन के लगातार आ रहा है। और जो हम लोग का ये लास्ट ईयर का बोनस का इश्यूज था, हम लोग साथ में काम कर रहा था। इतिहास में पहली बार ये जो बोनस का मुद्दा होता है हर साल, इस बार हम लोग एक होके तराई डुअर्स पहाड़ एक होके हम लोग काम कर रहा था। ये कर्मा और ये काम को आगे बढ़ा के हम लोग आज तराई डुअर्स जनशक्ति फ्रंट का स्थापना किया, क्योंकि हमको ये आने समय में हमको ये जितना भी दुख हो रहा है टी गार्डन्स को 220 का जीवन में एक परिवार नहीं, it's not possible. It is against constitution right to live in dignity. 200 रुपये में एक परिवार किसे डिग्निटी में। तो ये सब मुद्दा का लिए हम लोग एक होके हम लोग आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ अचानक सिर्फ ये 26 का इलेक्शन देखकर हम लोग ये पार्टी आगे नहीं बढ़ा रहा है। 26 आएगा जाएगा, 27 आएगा, 29 भी आएगा जाएगा, लेकिन हम लोग का ये जो संघर्ष है, जो 100 of years हम लोग वंचित है, हम लोग गरीबी का चपेट में है। सो ये काम करने के लिए समय लगेगा। मैराथन है, ये 100 मीटर्स रेस में समय लगेगा। हम लोग का शुरुआत आज से आगे बढ़ेगा। क्या रहस्य है इसका सोल जो सेम झंडा नहीं है, ये झंडा इधर ऊपर तो खुखरी है, हम लोग का जाति का पहचान पहाड़ का जो खुखरी स्टार लक्ष्य, और इधर का ब्रिज है। तो रजिस्ट्रेशन क्या अलग अलग होगा? ब्रिज माने क्या है? ब्रिज है पहाड़ तराई डुअर्स को जोड़ने के लिए। हम लोग का आत्मा, जो गरीब, जो वंचित, जो बेरोजगार युवा लोग, ये आत्मा पहाड़ में भी वही आत्मा से हम लोग ये पार्टी चला रहा है। और आने समय में रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली ये जो ये आज से प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होगा, वो लोग तय करेगा। ये रजिस्ट्रेशन अलग होगा कि IGGF का एक संगठन, एक सिस्टर कंसर्न बोलता है, एक एसोसिएट बोलता है, वो लोग तय करेगा के रूप में, वो लोग तय करेगा। हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस है, हम इधर आके हस्तक्षेप नहीं करना है, हम सिर्फ सपोर्टिव और तन मन धन ये जो तराई डुअर्स का जो दुख है, पीड़ा है, सिलगुड़ी शहर सिर्फ देखने से नहीं होगा ना। अजय जी क्या रहे आपको स्पष्ट बोला, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा इज टी गार्डन्स। हम लोग गोरखा आदिवासी 70, 80, 90% हम लोग बगान में काम करते हैं, और 200 रुपये का जीवन अब नहीं चाहिए। और ये 26 का इलेक्शन का सामने ये आंदोलन मिनिमम वेज का होना ही चाहिए। असेंबली इलेक्शन पार होने से समाधान नहीं होगा और 5 साल फिर चला जाएगा। तो ये आंदोलन कैसे करे? शांतिपूर्वक ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट, और पहाड़ तराई डुअर्स में, सिर्फ डुअर्स में नहीं, पहाड़ में भी हम लोग का लोग 70% वर्किंग इन टी गार्डन्स। सो ये सब मुद्दा है। अच्छा, जमीन का अधिकार जो बोला है स्पष्ट, हम लोग को सिर्फ 5 डेसिमल पहाड़ में मिल रहा है, हम लोग का घर भी 5 डेसिमल में डजंट फिट। So these are the issues that we work on. अजय जी, कितने कैंडिडेट आप लोग खड़ा करेंगे इस द्वार? आने दिन देख लेगा, लेकिन फ्रॉम असम बॉर्डर
Okay, Bhutan border to Nepal border. We are looking at 4 these districts. seats. ये looking अजय जी, नहीं 4 नहीं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स 4 लेकिन I think candidates are about 7, right? 7 plus 9. अजय जी जिस तरह से डुअर्स में जिस सिस्टम फेलियर ऑफ GTA, जो GTA का प्रमुख ने वो चिट्ठी 313 को प्रदान किया 6-7 साल आगे, उसके साथ साथ वो लोग का सिस्टम बनाने था, लेकिन जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसका ऑर्डर में स्पष्ट देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने मैंने क्या बोला है ऑनरेबल कोर्ट को कि हम लोग ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स है और हाई कोर्ट जो करे हम लोग मर्जी, वी एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। अभी ने 1 साल आगे बोला था। उस टाइम ने क्या किया अनिल थापा, उस टाइम बात करना था स्टेट गवर्नमेंट, वो बोलता है पहाड़ में तो बोलता है मेरा स्टेट गवर्नमेंट का साथ बहुत घनिष्ठता मेरा संबंध है, एक अच्छा संबंध है, लेकिन वो संबंध अच्छा होने से आप लोग का जो टीचर को आपको प्रदान किया उसमें काम क्यों नहीं किया? 1 साल आगे स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला है स्पष्ट कि ये इलीगल है, ये हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डिसीजन वी आर रेडी। अभी फिर ड्रामा नाटक कर रहा है कि हम कलकत्ता आज जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के। अरे 1 साल आगे क्यों नहीं बढ़, क्यों ये दुख अभी? सो ये सब अनिल थापा वो पॉलिटिक्स में थोड़ा ये प्रेशर डालने का, तो वो तो इट्स द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। ये सब जो प्रेशर है ना कुछ ने लाना है, ये टाइप का प्रेशर ये करके आगे ग्लेनरीज ने जो बंद करने की कोशिश कर रहा है, अब अभी से नहीं 1-2 साल हो गया जब से अनिल थापा सत्ता में है। वो उसका मकसद क्या है कि अजय एडवाइजर उसका समूह को कैसे ख़त्म करे। सो ये लगातार कर रहा है, टाइम में म्यूनसिपैलिटी का काउंसिलर्स को खरीदता है, सभासद को खरीदता है, पंचायत मेंबर्स को खरीदता है, इसका ये सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। द ऑनरेबल हाई कोर्ट विल गिव अ वर्डिक्ट, उसका बाद हम लोग देख लेगा, लेकिन ग्लेनरीज बंद करने की कोशिश नहीं। ये गरीब का रास्ता, गरीब का ब्रिज, जो एजुकेशन में हम लोग IAS स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है, जो हेल्थ में हम लोग इतना आदमी को डायलिसिस कर रहा है, हेल्थ कैंप्स कर रहा है, उसको बंद करने की कोशिश ग्लेनरीज और अजय एडवर्ड्स को बंद करने इसका सोच नहीं। ये जो काम हो रहा है सेवा का काम, जो सेवा का काम से लोकप्रियता बढ़ रहा है, उसका डर है, उसका बिजनेस बंद होगा, उसका धंधा बंद होगा, उसका सत्ता बंद होगा बोल के ये अतिक्रमण और आक्रमण कर रहा है। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि आज ग्लेनरीज एनुअल टर्नओवर 30 करोड़।